काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्शन है। रोज़ सुबह आप हॉर्मास को देखते हैं CNBC आवाज़ पर, जो आपको युद्ध की जानकारी दे रहे होते हैं। इस बार जानकारी जो है वो आफ्टरनून में आ गई है। और क्या कह रही हैं फिर, ये वापस कि उस मार्केट से रिलेटेड ही गेम हो रहा है या फिर वाकई में कुछ मध्यस्थता की कोशिश हो रही है हॉर्मास? वही पुरानी फेमिलियर स्क्रिप्ट जिस तरह से प्ले आउट होती है, पहले आप हमले करते हैं, फिर आप कहते हैं कि चलिए बैठ के बात करते हैं, फिर आप बातचीत निगेट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे और फिर से बात वापस घूम फिर के वही आ जाएगी। अब ईरान के विदेश मंत्रालय के तरफ से ये ब्लूमबर्ग ने जो है उनका बयान जो है साझा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मध्यस्थों के ज़रिए जो है उन्हें एक प्रपोज़ल मिला है। अब उस प्रपोज़ल में क्या है, किसने ये प्रपोज़ल दिया है और उसके मायने क्या है, ये अब तक उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। और साथ ही साथ ईरान के विदेश मंत्रालय ने ये भी जो है वो साफ किया है कि MOU तब तक सार्थक है जब तक सभी पक्ष इसको मानते हैं। अब US ने भी ये कहा है कि ईरान जो है MOU का उल्लंघन कर रहा है, और एक तरफ ईरान कह रहा है कि US ने जो है MOU का उल्लंघन किया। और आज सुबह ही हम ये बात कर रहे थे कि ईरान ने जो है MOU को जो है रिजेक्ट कर दिया था। तो अब खबर ये भी आ रही है कि ईरान के जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे, पाकिस्तान जाकर वहां पर बातचीत होगी। अब अमेरिका की तरफ से अब तक कोई इस बारे में आधिकारिक तौर पर बयान आया नहीं है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप तो लगभग हर दूसरे दिन ये कहते हैं कि ईरान का फ़ोन आया था, वो डील करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अब तक जो है अब उसके बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन इस खबर के बाद जो है कच्चे तेल में जो है थोड़ी सी नरमी देखने मिली है। आज सुबह जब ट्रेड शुरू हुआ था तब जाकर के ब्रेंट जो है $91 के पार निकल गया था। अब जाकर के ये फिर से जो है शुक्रवार के क्लोजिंग लेवल्स पर ही आ गया है $88 के आसपास। लेकिन अब तक कोई बड़ी गिरावट इसलिए भी नहीं हुई है क्योंकि काफ़ी सारे जो है कुवैत के ऑयल ठिकानों पर पहले से ही ईरान ने हमले किए थे ओवर द वीकेंड, तो उसका डैमेज जो है अब तक असेस होना बाकी है। तो अब तक बात सारी हवा में ही है, कोई ऐसी क्लैरिटी अब तक निकल कर आई नहीं है। आगे क्या डेवलपमेंट्स होंगे ये हम कल सुबह शायद पता चल जाए। सारी बातें हवा में है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। बट मीनवाइल अगर आप देखें ईरान के स्टेटमेंट के बाद एक चीज़ हुई है कि वो जो क्रूड जो ऑलमोस्ट 12 बजे का जब मैं कार्यक्रम कर रहा था 91 के पैच को हिट कर रहा था, एटलीस्ट अगर आप देखें 88 तक रिट्रेस हुआ है। बट